भारत में अगर 2025 में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई अगर शिक्षक बनना चाहता है, वो भी सरकारी, तो अब आपके पास मौके एक नहीं अनेक हैं। लेकिन उन मौकों के साथ साथ बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी कि आखिरकार सबसे पहले नौकरी कैसे लगेगी। अब इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं निधि अरोरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा इन टीजीटी पीजीटी अरे 24/7 पर। और आज के इस वीडियो में मैं ये भी डिस्कस करना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में पीजीटी या फिर जीआईसी लेक्चरर यानी कि प्रवक्ता, दोनों में से आखिरकार कौन सी भर्ती बेहतर है, कौन सी नौकरी बेहतर है और किससे सबसे पहले नौकरी लगेगी। ये जो मेरा विजन है ये इन दोनों ही भर्तियों के सभी एस्पेक्ट्स को लेकर है, जो मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, ताकि टुवर्ड्स द एंड आप अपना एक मन बना लो कि मुझे आखिरकार किस एग्जाम की तैयारी पहले करनी चाहिए या शुरू करनी चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, उत्तर प्रदेश पीजीटी की जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो है यूपीईएसएससी यानी कि उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। और जो यूपी में प्रवक्ता की एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये है शिक्षा सेवा चयन आयोग। अब ये शिक्षा सेवा चयन आयोग बाद में बना, नया बना, पहले उनकी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी अलग थी। तो अब आप ये मान लीजिए कि एग्जाम तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ही करवा रहा है। अब वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यूपी की वैकेंसी 2022 में आई थी पीजीटी पोस्ट पर और वो थी 624, और प्रवक्ता की पोस्ट पर अभी भर्ती आई है 12 अगस्त को और कुल पद आपको 1518 देखने को मिल रही हैं एज ऑफ 2025। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। यूपी पीजीटी में जो आपकी एग्जाम की एज लिमिट है वो है 21 से 60 साल और यूपी प्रवक्ता के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो है 21 से 40 साल। मैं आपको बता देती हूँ, भले ही आपको यहाँ एज लिमिट कम लग रही है लेकिन रिलैक्सेशंस बहुत लेवल पर मिल रहा है, बहुत तरह से मिल रहा है स्टूडेंट्स को। अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं या और भी बहुत सारे रिलैक्सेशन स्कीम्स हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ इट दोनों ही एग्जाम्स में अगर आप उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होल्ड करते हैं तो आपको पूरा रिजर्वेशन का एडवांटेज भी मिलेगा। जो हमारी न्यूनतम रिक्वायरमेंट है एग्जाम को क्वालिफाई करने की, तो क्वालिफाइंग मार्क्स में नंबरों में छूट भी मिलेगी कुछ, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अब जो दूसरे राज्य के अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो तो अनरिजर्व्ड ही रहेंगे, यानी कि आपका जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग में ही आएंगे आप। लेकिन अगर आप अन्य राज्य के ओबीसी है तो भी आपके पास वो डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का नहीं है, इसलिए तब भी आप सामान्य वर्ग में ही काउंट होंगे। अच्छा, आगे चलते हैं, हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यूपी में जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स और बीएड डिग्री होनी चाहिए। जब ये नोटिफिकेशन आया था तो बीएड और उसके इक्विवेलेंट डिग्री में कोई वाद विवाद नहीं था, पर उसके बाद वाद विवाद शुरू हो गया था। साथ ही साथ में इसमें जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है वो भी मेंशन की गई थी कि अगर आपके पास एमएड है तो और प्रेफरेंशियल है, या डॉक्टर फिल डिग्री है तो और जैसे एमफिल करते हैं लोग वो और बेनिफिशियल है, या पीएचडी होल्डर हो तो भी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है। पर यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत क्लियर है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के साथ भी बहुत फ्लेक्सिबल है कि आपके पास एक मास्टर्स की डिग्री अपने सब्जेक्ट में हो, साथ साथ में बीएड डिग्री हो। अब बीएड के समकक्ष कोई डिग्री नहीं होगी, तो ये बात आप ध्यान रखिए। ना ही अब यूपी पीजीटी में अगर जो नए पोस्ट आएंगे उनमें भी नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इक्विवेलेंट वर्ड भी हटा दिया गया है और जो डिप्लोमा डिग्रीज है उन्हें भी हटा दिया गया है। बात कर लेते हैं हम आगे एग्जाम पैटर्न की। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो पीजीटी का एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, एक ही स्तर पर आपका रिटन एग्जाम होता है। आपका जो एग्जाम है उसमें 125 क्वेश्चंस होते हैं, 500 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का समय दिया जाता है। पर अगर मैं बात करूं यूपी में जीआईसी लेक्चरर के पेपर की, तो ये जो पेपर है ये 2 श्रेणियों में होता है, 2 लेवल्स पर होता है, प्री एंड मेंस, प्रारंभिक और जो दूसरा लेवल है आपका मेंस। तो प्री का जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड है, मेंस का पेपर सब्जेक्टिव बेस्ड है, सब्जेक्टिव टाइप है, डिस्क्रिप्टिव है। प्री का जो पेपर है 120 क्वेश्चंस होंगे, उसमें 300 नंबर होंगे और 2 घंटे का आपका पेपर होगा। अब आप ये चीज याद रखें कि 120 क्वेश्चंस में आपके कुछ सामान्य अध्ययन के भी सब्जेक्ट्स हैं और साथ में आपका ऑप्शनल वैकल्पिक सब्जेक्ट जो आपका चोजन है वो भी रहेगा। बात कर लेते हैं मेंस के पेपर की। मेंस का पेपर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रथम और द्वितीय।
प्रथम प्रश्न पत्र में आपको हिंदी ऐसे, हिंदी निबंध, सामान्य हिंदी, ये सब देखने को मिलेगा। जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव, आपका सब्जेक्ट नॉलेज चेक करेगा। दोनों ही केसेस में पेपर सब्जेक्टिव होगा, ये आप याद रखें कि इसमें अगर मैं दोनों ही प्रश्न पत्र को मिलाकर के बात करूं तो 5 घंटे का समय दिया जा रहा है। 400 नंबर मार्क्स का पेपर है। 100 नंबर का आपका प्रश्न पत्र प्रथम वाला है और 300 नंबर का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वो वाला होगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद 21 प्लस क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस का आंकड़ा मैंने एग्जैक्ट इसलिए नहीं रखा क्योंकि जो पहला क्वेश्चन पेपर है उसमें सामान्य हिंदी से कितने प्रश्न होंगे ये गिवन नहीं है एग्जैक्टली, पर जो हमारी हिंदी ऐसे है वो तो एक ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है सब्जेक्ट वाला, उसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैंने 21 के बाद प्लस लगाया हुआ है। आगे चलते हैं। इतने कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम पैटर्न को समझने के बाद एप्लीकेशन और एग्जाम को भी समझ लेते हैं। यूपी पीजीटी की एक बार टाइमलाइन आप समझिए कि मुद्दत हो गई है लेकिन इसका एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है, लेकिन अब होने जा रहा है। तो जून 2022 से लेकर के अक्टूबर 2025, जून में आपका 2022 में नोटिफिकेशन आया था और अक्टूबर 2025 में एग्जाम होने जा रहा है। तो 22 पूरा निकल गया, 23 पूरा निकल गया, 24 पूरा निकल गया और अब 25 भी पूरा ही निकल जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम पहले हुआ था और अब भी 2021 में, और अब भी आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें अगस्त में नोटिफिकेशन आया है 12 अगस्त को 2025 को, और एग्जाम कहीं ना कहीं हमें मार्च 2026 में देखने को मिल रहा है। रीजन बीइंग कि अक्टूबर पैक्ड है यूपी में जब पीजीटी का एग्जाम होगा, दिसंबर पैक्ड है यूपी में जिस दौरान आपको टीजीटी का एग्जाम यूपी में देखने को मिल रहा है, जनवरी पैक्ड है 2026 का यूपी टेट का एग्जाम होगा। अब अक्टूबर और दिसंबर के बीच में अगर नवंबर दिया भी जा रहा है तो नवंबर में संभावना लग रही है कि एलटी ग्रेड का एग्जाम पहले होगा क्योंकि उसका नोटिफिकेशन पहले आया है, और बाद में आपका जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम ले सकते हैं। तो इसके बाद जो हमें एक डेडलाइन मिल रही है वो फरवरी से मार्च ही मिल रही है। तो ये हमने एक स्वीट स्पॉट पहचान लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी और पे स्केल की। यूपी पीजीटी में जो सैलरी देखने को मिल रही है वो है 50 से 70 हज़ार पर मंथ। पे लेवल इसका 8 है और ग्रेड पे आपका 4800 है। अगर मैं जीआईसी लेक्चरर की बात करूँ तो इसमें सैलरी थोड़ी ज़्यादा है आपके, मतलब इसमें ये तो मैक्सिमम रेंज है 70,000 जो दी गई है। यहाँ पर 76,000 से आपकी सैलरी शुरू होती है, 76 से 81,000 तक आपकी सैलरी जाती है जो स्टार्टिंग सैलरी है, विच इज़ अ वेरी गुड सैलरी। तो यहाँ सैलरी लेवल पे जो है क्लियरली यूपी जीआईसी जीत गया। एग्जाम पैटर्न में पीजीटी का रिलेटिवली ईजी है। बात कर लेते हैं हम सिलेबस और प्रिपरेशन की। सबसे पहले तो यूपी पीजीटी में आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना होता है और अपना जनरल पेपर पढ़ना होता है। एक ही स्तर पर आपका एग्जाम है, वो भी एमसीक्यू बेस्ड। जो जीआईसी प्रवक्ता का पेपर है इसमें आपको सब्जेक्ट भी पढ़ना है, प्री और मेंस दोनों लेवल पर। सामान्य अध्ययन पढ़ना है सिर्फ प्री लेवल पर, और जो हिंदी है ना वो आपको पढ़ना है मेंस के लेवल पर। हिंदी कंपलसरी है हर एक सब्जेक्ट के अभ्यर्थी के लिए। तो इसका मतलब ये कि जो स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि तैयारी करनी कैसे चाहिए, नौकरी कैसे लगनी चाहिए, मैं आपको थोड़े प्रैक्टिकलिटी बता देती हूँ। प्रैक्टिकलिटी ये कहती है मैडम जी कि अगर अक्टूबर 2025 में पीजीटी का एग्जाम हो रहा है तो पीजीटी ज्यादा बेहतर हुआ ना प्रवक्ता से, यही कहती है रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी। पर हमें ये बात पता है कि पीजीटी की तैयारी तो हम 2022 से कर रहे हैं, तो हम इसमें अगर सिर्फ उम्मीद अपनी ताक कर बैठे हैं तो हम बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही एलिजिबिलिटी से, एक ही क्वालिफिकेशन से दो एग्जाम हमारे पास खड़े हैं। ये एक फ्रेश एग्जाम है और एक कॉन्क्रीट भर्ती है जिसको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाता है, जिसने इस दौरान और भी एग्जाम्स लिए हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में एग्जाम्स नहीं हुए, अभी आरओ का भी एग्जाम हुआ है। तो आप ये मान के चलो कि प्रैक्टिकलिटी फिर इस तरफ भी मुड़ जाती है कि ठोस एग्जाम तो ये हो रहा है। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हमें सैलरी यहाँ ज़्यादा मिल रही है, पेपर पैटर्न भी इसका ज़्यादा मुश्किल है, तो हम इसकी तैयारी कर लें और अपना मार्च का टारगेट तो हम बना ही रहे हैं, साथ ही साथ में इसके लिए तो हम अप्लाई करेंगे नया नया। पढ़ाई भी नई नई होगी, कॉन्सेप्ट्स भी नए नए होंगे, और जो लेवल है इसका आपको रिलेटिवली हाई मिलेगा, इसका जो लेवल है वो रिलेटिवली आपको मॉडरेट मिलेगा। तो जब हम इस स्तर की तैयारी कर लें वो भी अक्टूबर तक, तो हमारा पलड़ा दोनों की तरफ
भारी रहेगा। हमें दोनों एग्जाम की तैयारी, हम एक ही एग्जाम की तैयारी से, सिर्फ इस एग्जाम की तैयारी से मैं दोनों ही एग्जाम निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ। इसमें मुझे सिर्फ पुराने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, इसका लेवल भी थोड़ा नीचे है, जल्दी इसका प्रेपरेशन का सिलेबस भी कवर हो जाएगा, और साथ साथ में सिलेक्शन के चांसेस, नौकरी इससे पहले लग सकती है क्योंकि इसका पेपर पहले हो रहा है। ऑन अ कॉन्ट्रेरी, इस प्रवक्ता के पोस्ट की तैयारी करने से हम अपने सब्जेक्ट के मास्टर बन रहे हैं, हमारी आंसर राइटिंग स्ट्रांग हो रही है, हमारी सब्जेक्ट की तैयारी हो रही है, निबंध लेखन की तैयारी हो रही है, हम सब कुछ जान रहे हैं। तो ये हाईएस्ट लेवल की तैयारी है, इससे आपके नीचे स्तर के सारे एग्जाम्स निकल जाएंगे। और क्योंकि ये नई पोस्ट है तो मेरे पास जो नॉलेज रहेगी वो भी फ्रेश रहेगी। इसका जो सिलेबस है, पीजीटी का सिलेबस भी उसी के अंडर कवर हो जाएगा। तो मतलब एक सिलेबस से मैं 2 एग्जाम पैटर्न की तैयारी कर सकता हूँ, मैं एक सिलेबस से 2 भर्तियां निकाल सकता हूँ, एक सिलेबस से 2 नौकरी ले सकता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मेरे लिए ये आखिरी चांस हो सकता है। तो क्यों ना मैं दोनों में ही अपना एक चांस दे के देखूँ और इस मौके को ना गवाऊँ। ये आपके लिए एक बेस्ट डिसीजन होगा, लेकिन तैयारी आप प्रवक्ता के करें। हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसीलिए भी बता रही हूँ ताकि अभी जो कॉन्करेंट फॉर्म फिलिंग चल रही है प्रवक्ता की पोस्ट पर, उसकी मदद से आप आने वाले और भी एग्जाम्स निकाल लो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कम से कम नहीं तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर, प्रवक्ता, ये चारों ही एग्जाम्स निकाल लेंगे अगर उनकी एलिजिबिलिटी इन चारों एग्जाम्स में लाई करती है तो। क्योंकि टीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है, वो तैयारी आप अगेन इसके साथ कर लोगे। पीजीटी की तैयारी तो है ही है प्रवक्ता के साथ, बल्कि जो माध्यमिक का टीचर बनना चाहता है एलटी और टीजीटी के थ्रू, वो भी प्रवक्ता के साथ ही तैयारी कर सकता है। तो आप चाहो तो आज हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। अब उस तैयारी के लिए हमें पता है कि आज़ादी हमारा परम धर्म है, हमारा परम सत्य है। आज़ादी सिर्फ ब्रिटिश शासक से हमें नहीं लेनी थी। आज़ादी जब तक जिंदगी है तब तक अपने आलस से, अपने अहंकार से, या फिर ऐसे समाज से जो हमें परेशान करता है, हमें उन सबसे आज़ादी चाहिए। अब उस आज़ादी का सिर्फ एक ही उपाय है जो सभी फ्रीडम फाइटर्स ने हमें सिखाया, वो है मेहनत करके, पढ़ाई कर कर अपने लिए एक मुकाम हासिल करना, अपना एक स्टैंड लेना लाइफ में, और उसी से पूरी दुनिया को दिखाना कि हम क्या चीज़ है। उस आज़ादी के लिए मैं सभी स्टूडेंट्स को बता देती हूँ कि आज आपको टीचिंग का महापाक, एक ऐसा बैच, एक ऐसा महाबैच जिससे आप कम से कम नहीं तो 60+ एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स निकाल सकते हो। क्योंकि आज़ादी हमें 1947 में मिली थी, तो टीचिंग का महापाक हम आपको 1947 रुपीज़ का प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये देखो। और साथ में आपको 3x वैलिडिटी भी मिल रही है अगर आप ये डिस्काउंटेड कूपन कोड यूज करें तो, Y449Y449। आप चाहें तो हमारे बैच को भी देख सकते हैं, आपको स्टडी प्लान वगैरह सब मिल जाएगा। ये हमारा बैच है यूपीजीआईसी लेक्चरर का इंग्लिश प्रीलिम्स फाउंडेशन बैच है, ठीक है। प्री के बाद प्री प्लस मेंस भी लेकर आएंगे, पर पहले आप प्री की तैयारी कीजिए। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो देखिए, इंग्लिश में आपको लिटरेचर भी पढ़ना है, ग्रामर भी पढ़ना है, सीइंग द सिलेबस, आपको जनरल पेपर भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, लाइव क्लासेस भी है, सब कुछ है आपके पास में फिलहाल। क्योंकि अब हमारे पास इंग्लिश के जो पद हैं वो लगभग आपको 184 मिल रहे हैं। इसमें आपको 442 ऑनलाइन लाइव क्लासेस सब कुछ मिलेगा, लिमिटेड सीट्स भी मिल रही हैं। अब ये लिमिटेड सीट सिर्फ आज़ादी के नाम पर, आप चाहें तो एक इंडिविजुअल बैच के अंदर घुस के तैयारी अपनी शुरू कर सकते हो। बाय नाउ पे जाइए, यहाँ पे जो डिस्काउंटेड कूपन कोड मैंने आपको दिया था Y449 वो लगाइए, ये लगाते ही मैक्सिमम डिस्काउंट पाइए। देखिए आपको एक बैच 1599 को मिल रहा है, ये एक बैच है। पर अगर आप भारत के सारे एग्जाम्स पर अपनी विजय हासिल करना चाहते हो, एक आज़ादी चाहते हो, मेरे पास आज़ादी हो नौकरी सिलेक्ट करने की कि कौन सी नौकरी चुनूं, पीजीटी भी क्लियर है, जीआईसी प्रवक्ता भी क्लियर है, कौन सी नौकरी सिलेक्ट करूं, राजकीय महाविद्यालय की या फिर पीजीटी की, लेक्चरर की, प्रवक्ता की या पीजीटी की, तो फिर मेरे पास जो ऑप्शन रह जाएगा वो है टीचिंग का महापाक। ये मेरे पास बेस्ट ऑप्शन है आज। 3x वैलिडिटी के साथ मुझे ये जो बैच है 12 महीने के लिए मिल रहा है। इसमें ये सारे फीचर्स हम कवर करेंगे। नीचे जाकर के देखोगे तो आपको एग्जाम नेम्स भी पता चल जाएंगे। आपके ख्याल में जो एग्जाम होगा ना, टेट लेवल से लेकर के पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी लेवल तक का, वो सारे एग्जाम्स निकल जाएंगे। 2026 में आपको टेट की एक
टेट की एक फौज देखने को मिलेगी, यूपी टेट मिलेगा, सुपर टेट मिलेगा, और भी बहुत सारे टेट लेवल एग्जाम्स होंगे। तो आप ये मान लीजिए कि वो सारे एग्जाम्स हम इसके अंडर कवर करवा रहे हैं। जैसे ही आप बाय नाउ पे जाएंगे, आपको एक डिस्काउंटेड कूपन कोड लगाना है Y449, अप्लाई करेंगे तो आप जो है 1974 यहाँ पे दिखा रहा है वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पे 1947 रुपए का एक ऐसा बैच मिलेगा। मतलब इसको उल्टा कर देना, ये जो 74 है ना, इसको 47 ये हो जाएगा। एक ऐसा बैच मिल रहा है जो आपको सपने देखने की आज़ादी देता है, आपको कुछ कर दिखाने की आज़ादी देता है, और आपकी आज़ादी को छीनने नहीं देता है। मैं इसी बात से बस एक चीज़ आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगी, कमेंट के थ्रू बताइएगा, आप कौन से एग्जाम को लेकर के श्योर शॉर्ट हो, सीरियस हो कि ये एग्जाम तो होगा ही होगा यूपी में। मुझे ज़रूर बताना किस एग्जाम को लेकर के आप तैयारी करना चाहते हो, वो भी दिल से, जुनून से और आज़ादी से, ये मुझे ज़रूर बताना। तो ये सेशन आज़ादी के नाम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें आपके और हमारे अपने परिवार टीचर्स अडाइन TGT PGT RR 24/7 यूट्यूब चैनल्स को, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव सेशन में। जय हिंद।